वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं कि क्या हम फ़ोन के बग़ैर गुजारा कर सकते हैं, कितना अहम हो गया है ये हमारी ज़िंदगियों के लिए। ऐसा लगता है कि जो लोग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं उनसे भी ज़्यादा अहम है ये फ़ोन और फ़ोन के ज़रिए होने वाले राब्ते। अच्छा, कुछ लोग तो इसका ऑफ कोर्स प्रोडक्टिव इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कुछ लोग राब्ते में रहने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव इसके एस्पेक्ट्स हैं वो बड़े अहम हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉकिंग अपनी जगह है। अभी हमने बताया कि आपका जहन मुंतशिर रहता है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोचने और करने की कोशिश करता है। फिर इसके साथ साथ डूम स्क्रोलिंग, जिसका मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है सिवाय इसके कि आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन सेल्स मर रहे हैं। और फिर सबकॉन्शियसली ये जो आपके साथ कर रहा होता है, कहीं ना कहीं आप इसकी वजह से अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, हसद में मुब्तला होते हैं। रश से इसकी शुरुआत होती है, जलन पे इसका इख्तिताम होता है। तो आइए ज़रा इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। नीज़ा, आप समझती हैं कि जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, कई दफ़ा लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको बड़ा क्रिटिक उन पे करते हैं कि ये लार्जर देन लाइफ अपनी ज़िंदगियों को दिखाते हैं। कई लोग अभी एक्सपोज भी हुए हैं कि जी हमने फ़लानी बेटिंग ऐप के ज़रिए या फ़लाने कंटेंट बना के देखें जी अपना ड्रीम होम ले लिया है, बाद में पता चलता है वो ड्रीम होम रेंटेड था। सो ऑल ऑफ दिस जस्ट टू इन्वोक इन दिस के लोग समझें कि भाई इसी तरह का लाइफस्टाइल ज़रूरी है। ये कंपैरिजन हमें कहाँ लेके जा रहा है? यू नो सिद्रा, मुझे लगता है जैसे हम जितना ज़्यादा सोशल मीडिया और जो फ़ोन के थ्रू ही देख रहे होते हैं, तो आई थिंक उतनी ज़्यादा मेंटल इलनेस भी ज़्यादा हो गई है, प्रेवलेंट हो गई है। यू नो बिकॉज नेचुरली और ऑलवेज कंपेयरिंग योरसेल्फ, एक कंपटीशन हो गया है। यू नो एवरीबडी इज़ कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू ईच अदर्स लाइफस्टाइल और इवेंचुअली एवरीबडी इज एट द सेम स्टेज। यू नो इट्स जस्ट हाउ दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स। अपने आप को पोर्ट्रे करना, जो आपने कहा लार्जर देन लाइफ, and you know it's an eye wash basically because we all humans at the end of the day, we all have our basic necessities, but you know इतना आप lifestyle ऐसे एक छोटी सी चीज़ भी इतना बड़ी करके लोग बनाते हैं because I think everybody has got that chance to become like a YouTuber or a TikToker, you know, because there's no restriction, anybody can do it. You have the app, आपके पास फ़ोन है, आप स्टार्ट कर दें करना। तो इतना प्रेवलेंट हो गया ये कि हर कोई अपनी स्टोरी अपनी ज़बानी ने, अपनी कहानी अपनी ज़बानी बता रहा है। बिल्कुल। तो कोई चेक्स एंड बैलेंसेस मुझे लगता है इस पर नहीं है। Another thing that I would like to point out is ये जो हम बुलिंग स्टार्ट कर देते हैं, you know, जैसे सोशल मीडिया पे, this is also something that needs to be controlled. You know, because you feel that you have a voice, you can say anything, and you do not realize को दूसरे बंदे पे उसका क्या इफेक्ट होगा। I think what you're talking about is also called the cancel culture. Yes. कि आपने कोई ऐसी बात कही जो दूसरे को पसंद नहीं आई और मैसेस को पसंद नहीं आई, उसका बैकलैश आया और वो आपको हर जगह से कैंसिल करने की बात करते हैं। Exactly. लेकिन ये तो वो है ना जो एक्टिवली लोग इन्वॉल्व हैं, यानी दीज आर द पेरिल्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, ऑफ पीपल हु आर इन द लाइमलाइट। लेकिन इमरान भाई, आम लोगों की ज़िंदगी, एक घर में बैठी घरेलू खातून, उसकी ज़िंदगी पे इतना ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल किस तरह असरअंदाज हो रहा है? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे सिस्टम बनाया है ना, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर भी हम कहते हैं, और वो है ऑक्सीटोसिन, यानी प्यार और रहम का केमिकल। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अगर प्यार और रहम ना हो, माँ दूध ना पिलाए बच्चे को। और वो आता है सेंस ऑफ टच से, यानी रियल वर्ल्ड के अंदर रियल पीपल, रियल टच, यानी टू बी कनेक्टेड विद इन अ रियल वर्ल्ड। ये दूर होना शुरू हो गया। इस वक्त तारीख के अंदर जितनी आबादी है, इतनी आबादी कभी नहीं थी दुनिया की ना, 8.5 अरब की आबादी डॉक्यूमेंटेड, और आगे से ज़्यादा ही होगी क्योंकि बहुत जगह सेंसस ही नहीं होते। लेकिन इससे ज़्यादा इंसानियत की तजलील भी कभी नहीं हुई जितनी अभी हो रही है। तो ये बेरहमी कैसे आ गई? यानी सोचने वाली बात है ना, ये बेरहमी हर आदमी के अंदर बेरहमी। इतना दर्दनाक वाक़या कल लाहौर के अंदर आपने देखा कि एक कोल्ड ड्रिंक का ट्रक उल्टा, उस रक्शे के अंदर 4 अमवात हुई और लोग क्या कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक लूट रहे थे और कुछ बाकी लोग वीडियो बना रहे थे। ये बेरहमी कैसे आ गई ना? ये घर के अंदर बेरहमी कैसे आ गई? ये बहन भाइयों के अंदर इतनी दूरी, माँ बाप की दूरी, ये केमिकल रियल टच खत्म हो गया। राइट। और शुरू में ये विजुअल्स, चाहे कोई हम बेरहमी देखते थे, कोई अंदोनाक वाकया, हादसा देखते थे, वो हमें शॉक करता था। अब हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि हम उसको देखकर वी हैव बीन डिसेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स इट बिकॉज ऑफ द फोन, क्योंकि हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, स्क्रॉल कर रहे हैं, हमें लग रहा है पता नहीं एआई है, सच है, झूठ है, करीब का है, दूर का है। हमने खुद ही अपने जहन में कंफ्यूजन क्रिएट की है। बेटा सही कह रहे हैं ना, एहसास कम नहीं हुआ है, बेहिस हो गए हैं। बिल्कुल
हिस्स ही नहीं रही है कि यार ये इंसान है। क्यों? क्योंकि हम मशीन से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मशीन की दुनिया में हैं, क्योंकि हमें जो जहन की रिवॉर्ड चाहिए वो हम मशीन से उस ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। हम उस हकीकत की दुनिया में ही नहीं है कि जहाँ पे कोई जीता जाता है, इंसान को हमारी ज़रूरत है। और ये वो डेप्रीवेशन है मेरे अंदर कि जिसकी वजह से मैं इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं। दूसरी तरफ लोग जो इलाज बताते हैं वो कहते हैं यार डिटॉक्सिफिकेशन कर लें, डिजिटली अपने आप को रोक लें, थोड़ी देर के लिए रोक लें। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं हीरोइन पीऊँगा, एक हफ्ते ऐसा करता हूँ, रुक जाता हूँ, लेकिन मिकदार कम कर लें या तो मिकदार कम कर लें या एक हफ्ते रोक दें, एक हफ्ते के बाद मैं वापस आऊंगा थोड़ा सा चार्ज होके और फिर मैं दोबारा पीना शुरू कर दूंगा। आपके ख्याल में मेरे सिस्टम से वो चला जाएगा? नहीं, ऐसे वो नहीं जाएगा ना। तो ये हमारी ज़रूरत बन गया है, हमने भी बना लिया है, बना दिया गया है। अगर कोई ये कहता है कि जी मैं इस छड़ी के बगैर चल सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे नाबीने को कहें भाई आज से तू छड़ी के बगैर चल पड़े, वो कैसे चलेगा ना? ढूंढेगा बेचारा मेरी छड़ी कहाँ गई है। तो हमें लाया इसी स्टाइल के ऊपर गया है कि ये इतनी बड़ी ज़रूरत हो जाए कि इसके बगैर आप चल ही नहीं सके। तो जब हर चीज़ आप इसके ऊपर आएगी आप चल ही नहीं सके ना, तो जब आप चल ही नहीं सकेंगे, मुझे पता है ना कि जो मुझे रिवॉर्ड चाहिए वो एक इसके अंदर अवेलेबल है ख्याली तौर पर, उसकी कम होती चली जा रही है। इसीलिए डिप्रेशन हाई है, इसीलिए एंग्जाइटी हाई है, इसलिए बेरहमी हाई है, और इंसान अपने आप से भी जो है वो दूर हो चुका है। यानी वो जो आप जिस मेडिटेशन की बात कर रहे थे ना उसके अंदर नेचुरल था। अच्छा, उसके अंदर कोई जगह नहीं थी कोई भी चीज़। जो आपने कहा कि इंसान अपने आप से भी दूर हो चुका है, मुनीज़ा, हम घर में बैठे होते हैं, पहले हमें लगता था कि फैमिली टाइम एक दूसरे से कनेक्ट करने का टाइम है, फ्रेंड्स का टाइम एक दूसरे से बातचीत करने का वक्त है, लेकिन हम अब अपने प्यारों के, अपने दोस्तों के बीच में बैठे होते हैं, लेकिन उस वक्त भी हम कंटेंट बना रहे होते हैं, हम तस्वीरें खींच रहे होते हैं, हम रील्स बना रहे होते हैं, एज इफ़ के हम भुलक्कड़ हो चुके हैं, और अगर हमने उसका कंटेंट बनाया नहीं तो वो एक्सपीरियंस था ही नहीं हमारे लिए। एग्जैक्टली, यू नो, बिकॉज वी पुट सो मच इम्पोर्टेंस टू लाइक pictures, photographs, you know, making videos rather than having interaction with between humans. तो वो आप किसी पार्टी पे चले जाएं, सबसे पहले सेल्फी हो जाए, तस्वीर हो जाए, उसके बाद सलाम दुआ हो रही है। बिल्कुल, you know, तो इट्स सैड एक्चुअली, बट आई ऑल्सो फील सर ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। यू नो, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, आप एक्सरसाइज करें, हाई प्रोटीन लें, लो कार्ब लें, और ये यू नो रादर देन एनी डाइटिंग यू पुट इट इन योर लाइफस्टाइल। तो आई थिंक इवन इन आवर लाइफस्टाइल वी हैव टू मॉडरेटली यूज आवर फोन। अच्छा, आपको याद है मुनीसा, एज अ वुमन आई कैन रिकॉल कि एक वक्त था इतनी ज़्यादा तस्वीरें या हर वक्त रील बनाना, कंटेंट बनाना, इसको मायूब समझा जाता, हमें भी जारिंग लगती थी। दोस्तों के ग्रुप में कोई एक ऐसा दोस्त होता था जो हर दफ़ा सेल्फी लेना चाहता था, एंड वी बी लाइक यार इसका फिर शुरू हो गया। लेकिन अब हम सब इसी रंग में रंग गए हैं। आपने कभी मना की है सेल्फी शुरू में, या अब अपने अंदर क्या तबदीली देखती हैं? अच्छा, मैं भी बहुत पिक्चर्स लेती थी, होते ना आपको नया फ़ोन आता है, आपको भी बड़ा वो चलता है, बट आई थिंक विद टाइम यू मैच्योर, सो आई थिंक मैंने थोड़ी कम कर दी है इस तरह पिक्चर्स। अच्छा, मैं बताऊं, मेरी अम्मी का इस पे बेहतरीन रिस्पॉन्स, वो कहती इतनी सारी तस्वीरें होती हैं और वो किसी डंजन में जाके तुम लोग रख देते हो, फिर इतना जो डेटा हम बना रहे हैं, पहले ज़माने में अच्छा था भाई 12, 32, 36 तस्वीरों का रोल होता था, वो आपने डेवलप किया, किसी एल्बम में पड़ा होता था, दिल चाहता था देख लेते थे। अब कौन जाके वो 2000 तस्वीरें देखता है जो आप एक इवेंट पे लेते हैं? यानी आपका जो वेडिंग फोटोग्राफर भी होता है ना, वो भी कहता है भाई अब खुद शॉर्टलिस्ट करके बता दो इसमें से पसंद कौन सी है, कौन सा रिश्तेदार पसंद है, कौन सा रिश्तेदार नहीं पसंद है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो, लेकिन डॉक्टर इमरान को देख के मुझे ज़्यादा इसलिए खुशी हो रही है कि बड़े दिन बाद ये आए, बड़े दिनों बाद वाकई इमरान भाई ने वक्त निकाला। और इनसे मैं हमेशा ही सीखा हूँ, बहुत जब से मैं टीवी को कॉल करता हूँ, ये आते हैं और मैं इनसे सीखने की कोशिश करता हूँ जी। अच्छा सिद्रा, आप हमेशा ये बात करती हैं कि जाहिर है एक अब ये हम अपने उस जमाने पैदा में जो हमने क्रेडिट वाले टेलीफोन, मैंने तो एटलीस्ट देखे, आप मुझे नहीं पता आपके जमाने में देखेंगे, आप मुझसे छोटी होंगी यकीनन, लेकिन देखिए फर्क पता है क्या? फर्क ये है कि हम जो है ना, अब हमारे और वो जो डिफरेंस पैदा हो गया ना कि अब हमें कुछ चीजें ऑकवर्ड फील होती है, लेकिन वो जमाने के हिसाब से वो फैशन एंड ट्रेंड बन गई है। मेरे लिए वो पैरामीटर्स अलग हो गए, मेरे बच्चे के लिए पैरामीटर अलग हो गए। मैं एक मुख्तसर सवाल डॉक्टर इमरान से पूछना चाहूंगा, लेकिन जो एक फर्क है ना, डिफरेंस, वो किस, यानी एक चले एक्सेप्टेंस किस हद तक एक्सेप्टेंस से कर सकते हैं हम एज ए पेरेंट, क्योंकि इतने एडवांस लेवल पे चीजें चले गई हैं और बच्चे कहते हैं कि जी ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये इसमें क्या बुरी बात है। अब हम लोग क्या सोशल नॉर्म्स और डिफरेंस, ये सारी चीजें हम सोचने में मजबूर होते हैं, वो पैरामीटर्स उनके टोटली चेंज हो गए।
the difference between our and their parameters, how can we manage that, how can we balance that? This is my question. बिल्कुल सही कि किस तरह बैलेंस करें। एक ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे। इमरान भाई से यही सवाल करेंगे कि जो आपने कहा है कि बैलेंस कैसे करें। हकीकत तो है, इन्होंने भी कहा कि एक्सेप्ट तो करना है, डिटॉक्स करने में ऐसा लग रहा है कि बस आप जो एडिक्शन का डोज है वो कम कर रहे हैं, तो फिर इसका आसान बेहतरीन तरीका क्या है? लेट्स फाइंड आउट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।